नमस्ते मेरे प्यारे यूपी बोर्ड वाले भाइयों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है कि आप लोग लाजवाब, शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बहुपद में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो 2024 से 2025 के क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। इससे एक आइडिया हो जाएगा मेरे भाई किस टाइप के, किस लैंग्वेज के, किस वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करते रहना है मेरे भाई। हालांकि अगर हम बात करें थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि मेरे भाई अगर आपको थ्योरी पता रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि भैया एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। ध्यान समझो, अब ये क्या वगैरह वगैरह लिखा है, ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर हम बात करें बहुपद में मेरे भाई दो चीज होते हैं। बहुपद में कितने चीज होते हैं? दो चीज होते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक होता है अचर पद। क्या होता है मेरे भाई? एक होता है अचर पद, दूसरा आप कहेंगे भैया चर पद, या फिर इसी को हम लोग राशि बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अचर राशि और चर राशि। ठीक है, नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत बढ़िया। अब यहां से समझना मेरे भाई कि जितने भी अचर पद का मतलब ये होता है कि जितनी भी संख्याएं हैं, संख्याएं, ठीक है, जितने भी संख्याएं गणित में, जैसे अगर हम बात करें 1 2 3, इस तरीके से जो भी संख्याएं लिखी जाती है उसे हम लोग चर राशि या फिर चर पद बोलते हैं। चीजें समझ में आई? आपने कहा जी हाँ मेरे भाई। और चर पद की बात करें या चर राशि की बात करें तो आपने कहा भैया अगर आपको एक्स वाई जेड पी क्यू आर इस तरीके से देखने को मिलता है तो ऐसी राशियां चर राशियां कहलाती है। ठीक है, कोई समस्या, परेशानी, दुख, तकलीफ, दोनों चीजों से परिचित हो गए? आपने कहा हाँ जी। अब बहुपद में आपको दोनों चीजें मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि 5x+1, यानी कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग चर और अचर दोनों है। चर अचर दोनों है, y आ गया, z आ गया, चर राशि संख्या आ गया 5 3 1, ये अचर और चर राशि से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम लोग मेन चीज इसके पावर को देखते हैं। क्या चीज देखते हैं? इसके पावर को देखते हैं। जैसे कि अगर हम पहले वाले में बात करें तो इसमें यक्ष में घात 1 का बहुपद है, यानी कि यहाँ पर मेरे भाई हम लोग इसमें अगर कुछ नहीं है तो पावर 1 माना जाता है, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता। इस चीज को ध्यान में रखना है आप सबको। ठीक है, आपने कहा बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करें यहां से लेकर के यहां तक, तो यक्ष की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पावर किसमें है मेरे भाई? यहाँ पर 2x², सबसे ज्यादा पावर क्या है? 2 है। तो हम लोग बोलेंगे कि x में घात 2 का बहुपद है। अभी ये सब क्या चीजें है मेरे भाई? इसमें क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे ध्यान समझना। इसके नाम पूछता है, नाम पूछा भी गया है मेरे भाई। यहाँ पे y के पावर 3 -2 y² + y + 5। अब इसमें y का सबसे ज्यादा पावर कितना दिख रहा? 3 दिख रहा। तो हम लोग लिख देंगे y में घात 3 का बहुपद है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि z का सबसे ज्यादा पावर 4 दिख रहा, तो z में घात 4 का बहुपद है। इस तरीके से। लेकिन मेरे भाई इसके नाम क्या याद रखेंगे तो ध्यान से समझना। अगर पावर में एक है, पावर में एक है मेरे भाई, तो इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक, रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, इसका नाम पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पावर में 2 है तो इसको हम लोग बोलेंगे मेरे भाई द्विघात बहुपद। क्या बोल देंगे? द्विघात बहुपद। हालांकि द्विघात बहुपद एक अपने आप में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है मेरे हिसाब से, द्विघात बहुपद। ठीक है, अगर आपने कहा भैया 1 2 तो समझ में आ गया, अगर पावर में 3 आ जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे मेरे भाई त्रिघात बहुपद। क्या बोल देंगे बाबू? त्रिघात, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। अगर मैक्सिमम पावर 3 रहे तो त्रिघात बहुपद है। अगर आपने आपने देखा कि मैक्सिमम पावर 4 है तो इसको हम लोग बोलेंगे चतुर्थ बहुपद। क्या बोल देंगे? चतुर्थ बहुपद बोलेंगे। भैया 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, आपके सिलेबस में 4 तक ही मेरे भाई, तो 4 ही ना पढ़ोगे। अब एक बार रिपीट कर लो कि अगर पावर 1 रहा तो रैखिक, पावर 2 रहा मैक्सिमम तो द्विघात बहुपद, पावर 3 रहा मैक्सिमम तो त्रिघात बहुपद, पावर 4 रहा तो चतुर्थ घात या फिर चतुर्थ बहुपद बोलते हैं। ठीक है, आपने कहा हाँ जी बहुत बढ़िया। अब ये जो पावर है बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि शुरू में ही हो। बस आपको कहीं भी देखना, मैक्सिमम पावर देखना है, उस हिसाब से आपको नामकरण कर देना। ये चीज पूछता है। आपने कहा भैया बहुत सही। एक और चीज बता दो कि बहुपद दिखने में कैसा लगता है, बहुपद का रूप कैसा होता है मेरे भाई, हम लोग कैसे पहचानेंगे? अच्छा, एक मिनट, आपको इतने सारे बहुपद देखने को मिले, ठीक है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट है द्विघात बहुपद। इससे अच्छे वैरायटी क्वेश्चंस बनते हैं और बने भी गए हैं, और इसमें जो प्रैक्टिस सेट मिलेगा द्विघात बहुपद से देखने को मिलेगा। ठीक है,
अच्छा, इसके जो रूप होते हैं, आपने कहा भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0। ठीक है मेरे भाई, आपने कहा हाँ जी बहुत बढ़िया। अब यहां से आप लोगों ने कहा कि ये देखो, अब यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, आपने कहा हाँ जी बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आपको इसके दो शून्य को होते हैं, क्या होते हैं, दो शून्य, इस तरीके से देखने को मिलेगा। इस पर ज्यादा मत जाओ, इस पर आ जाओ, इस पर। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये एक तरीके से क्या है मेरे भाई, फार्मूला है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों ने कहा मेरे भाई कि शून्यकों का योगफल, बाबू अब ई का है भैया, शून्य क्या है भैया, शून्य क्या है मेरे भाई, तो कुछ नहीं है, ध्यान से समझो। आपको एक द्विघात बहुपद मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या मिलेगा, एक द्विघात बहुपद मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ये द्विघात है क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है मेरे भाई, 2। तो द्विघात से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये चीज बैठा लो। अब आपने कहा मेरे भाई कि शून्य का क्या है, तो इसमें यक्स का ऐसा मान रखने पर जो 0 आ जाए वही शून्य को होते हैं। अगर पावर में 2 है तो यक्स के 2 ही मान आएंगे। तो इसके या तो शून्य को बोलेगा, इसके या तो शून्य को मिलेगा शून्य का, या फिर मेरे भाई मूल बोलेगा। अब आपके पेपर में आ जाए भैया मूल आ गया, मूल। अब मेरे भाई मूल क्या होता है, हम तो शून्यक पढ़ के आए थे भैया, दोनों एक ही चीजें हैं, शून्यक और मूल एक ही चीजें हैं मेरे भाई। ठीक है, आपने कहा ठीक है। हमने मान लिया कि इसके जो शून्यक हैं, शून्यक, ठीक है, वो है आपके अल्फा और बीटा। क्या है मेरे भाई, अल्फा और बीटा, दो ही शून्यक निकल के आएंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर 2। अगर मैक्सिमम पावर 3 रहा तो शून्य के 3 निकल के आएंगे, मैक्सिमम पावर 4 रहा तो शून्य के 4 निकल के आएंगे। इस तरीके से होता है। तो हम लोग द्विघात को देखेंगे, द्विघात शून्य कितने हो जाएंगे, 2। तो हम लोगों ने कहा भैया शून्य का योगफल माइनस लगाएंगे एक्स का गुणांक। जरा बाबू यहाँ पर बता दो कि एक्स का जो गुणांक है वो कितना है बाबू, बी है, बी। तो हम लोग इसको लिख देंगे माइनस का बी, क्योंकि ये माइनस फार्मूला का है मेरे भाई। एक्स स्क्वायर का गुणांक, भैया एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पर है, इसका गुणांक क्या है, ए है, ए। और शून्य का हम लोगों ने क्या माना था, अल्फा, योग बोला है तो जोड़ देंगे बीटा। ठीक है मेरे भाई, आपने कहा हाँ जी बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेना। ठीक है, आ जाओ। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कर देंगे तो अचर पद, आप याद करो भैया अचर पद क्या होता था भैया, जो संख्याएं होती थी, संख्याएं। अब देखो ये क्या है, ये आपका सी एक अचर पद है, सी एक अचर पद है, सी तो यहाँ पर लिख देंगे सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि ए, यहाँ पर लिख देंगे ए। ये बन गया मेरे भाई आपका शून्यकों का गुणनफल। योगफल बोला माइनस बी बटे, गुणनफल बोला सी बटे। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं मेरे भाई, ये जो था आप लोग का 7-8 मिनट डेमो क्लास था, लेक्चर था, थ्योरी था, इसको समझने के लिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं द्विघात बहुपद। आपको बता दूं कि हर एक टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर एक लैंग्वेज का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोला गया कि द्विघात बहुपद, देखो चैप्टर है बहुपद का, लेकिन पूछा जाता है क्वेश्चन द्विघात बहुपद से। बोला गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक होंगे। अब यहाँ पे मेरे भाई शून्यक पूछ लिया, क्या पूछ लिया, शून्यक, और आपको एक द्विघात बहुपद दे रखा। तो इसमें सबसे पहले आपको तरीका पता होना चाहिए किसका मेरे भाई, गुणनखंड का, गुणनखंड का मेरे भाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको अचर पद से गुणा करेंगे, गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से। एक बार फिर से सुनो मेरे भाई, एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर पद का गुणा करेंगे। आप लोगों ने कहा एक्स स्क्वायर का गुणांक तो कुछ है ही ना, तो गुणा क्या करे, अरे भैया एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर एक माना जाता है, एक। ठीक है, आपने कहा हाँ जी बहुत सही। तो एक का गुणा 12 में करेंगे, आ गया 12। अब इस 12 को हम लोग ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे कि यहाँ पर प्लस है, तो बाबू जोड़ने पर 7 आना चाहिए, 7। आपने कहा मेरे भाई इसको हम लोग जोड़ के ना 4 और 3 कर देते हैं, 4 और 3 जोड़ने पर 7 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे सेम सेम, एक्स स्क्वायर प्लस का इस 7 को हम लोग 4 प्लस 3 कर देंगे, 4 प्लस 3, और यक्स लगा है एक्स, तो एक्स प्लस 12। अब एक बात बताओ मेरे भाई, अब आप लोगों के दिमाग में एक छोटा सा कीड़ा उत्पन्न होगा, उस कीड़े को बता दो। आप लोगों ने कहा भैया ये जो 4 और 3 आपने जोड़कर 7 किया, हाँ जी किया, तो आप 5 और 2 भी तो कर सकते हैं, 5 तो 7 होता है, हमने पढ़ा है। आप मेरे भाई 6 और 1 भी तो कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा। लेकिन बाबू ये जो दो संख्या है हमने ऐसे ही नहीं ले लिया, इसको गुणा करने पर ये वाली संख्या आनी चाहिए, ये वाली। तो 5 दूनी 10 आ रहा, 12 नहीं है, 6 कम 6 आ रहा, 12 नहीं है, तो हम लोग 5 तो नहीं लेंगे।
चीजें समझ में आई? आपने कहा हाँ जी बहुत बढ़िया, समझ में तो आ गया। अब यहाँ पर आओ, अब इसको हम लोग लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स का गुणा दोनों में करेंगे तो 4x प्लस का 3x प्लस का 12। ठीक है, आपने कहा हाँ जी। अब इस दोनों में से कॉमन लो, कॉमन यानी x आपको यहाँ भी दिख रहा है, x आपको यहाँ भी दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 ठो है तो 1 ठो बाहर निकल गया, 1 ठो बचा। यहाँ पर बचेगा आपका 4, यहाँ पर बचेगा मेरे भाई 3 इसमें है, 3 इसमें, तो 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा आपका x और यहाँ पर बचेगा आपका 4। तो ये आप लोगों ने कहा भैया कोष्टक वाला एक तरफ लिख दो यानी x प्लस 4, और बाहर बाहर वाला एक में कर दो यानी कि x प्लस 3। ये इसके मूल अभी पूर्ण रूप से नहीं निकले, शून्य का पूछा है ना, तो इसके बराबर हमको 0 लगाना पड़ेगा, यानी कि x प्लस 4 बराबर 0, उसके बाद x प्लस 3 बराबर 0। शून्य निकालने के लिए इसके बराबर 0 लगाना पड़ेगा। और यहीं पर अगर हम बात करें तो x बराबर -4 आ जाएगा, -4। यहाँ पर बात करेंगे तो इसको पक्षांतर करेंगे तो x का मान -3 आ जाएगा, -3। यानी एक शून्य का आपका -4 और एक शून्य का आपका -3। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो पहला सवाल था इसलिए हम लोगों ने बहुत बेसिक से किया, हालांकि आप लोग को आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा स्पीड से। अब यहाँ पर देखो द्विघात बहुपद 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x के शून्य होंगे। अब यहाँ पे लोग लगेंगे उलटने पुलटने, अरे बाबू अरे भैया ये क्या पूछ लिया मेरे भाई। इसका पहला रूप देखो, रूप किस तरीके से है। अब हमने आपको रूप दिखाया था कि बाबू जो द्विघात बहुपद का रूप होता है इस तरीके से होता है। पहले x² लिखोगे, फिर x का मान x का गुणांक लिखोगे, फिर अचर पद। अचर पद हमेशा लास्ट में रहता, लास्ट में। ठीक है मेरे भाई, आपने कहा हाँ जी बहुत बढ़िया। तो ये है आपका अचर पद जिसमें केवल और केवल संख्याएं ही होती है, तो इसको लास्ट में लिखना है। तो सबसे पहले लिखोगे x² का गुणांक, फिर लिखोगे x का गुणांक। पहले इसको सही तरीके से तो लिखो, उसके बाद अब यहाँ से आप लोग इसका शून्य निकालोगे। सेम चीज करो, हमने आपको क्या बोला था, हमने आपसे बोला था कि जो x² का गुणांक है इसका आपको अचर पद में क्या करना है मेरे भाई, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है। जब आप गुणा करोगे तो क्षेत्र का कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब इस 18 के दो ऐसे खंड करो कि भैया अगर माइनस है यहाँ पे तो घटाने पर 7 आना चाहिए, 7। तो आपने कहा मेरे भाई 6 गुणे 3 या फिर 9, देखो ढूंढना पड़ेगा, ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे भाई। 9 दूनी 18, घटेगा 9 में से 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही, आपने कहा हाँ जी बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 7 को हम लोग लिख सकते हैं 9 माइनस का 2 और x माइनस का 3। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 6x², इधर से माइनस का गुणा करोगे माइनस का 9, इधर से x का गुणा करोगे x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का ये इधर हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा माइनस का 3। कॉमन क्या मिल रहा है मेरे भाई, x कॉमन मिल रहा है, बहुत बढ़िया। 3 इसमें है 3 इसमें, यानी कि 3x कॉमन मिल रहा है। तो x एक बाहर निकल जाएगा, इसमें बाहर करोगे 2x आ जाएगा, माइनस का x से x निकल गया, 3 से काटोगे 3 बार में ये आ जाएगा। प्लस मेरे भाई इसमें अगर कोष्टक को सेम लाना है, एक कॉमन मिल रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो एक कॉमन मिल रहा है, इसको करोगे तो 2x आ जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ पर कोष्टक वाला सेम लिख दो, 2x माइनस का 3, कोष्टक के बाहर वाला यानी कि 3x प्लस का 1। अब इसका शून्य का निकालना है मेरे भाई, तो इसके बराबर 0 करना पड़ेगा, यानी कि 2x माइनस का 3 बराबर 0। इसके बाद आ जाएगा 3x प्लस का 1 बराबर का 0। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 2x के बराबर 3, तो x का मान आ जाएगा 3/2। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3x बराबर माइनस का 1, तो x का मान जो आएगा हो जाएगा माइनस का 1/3, यानी कि एक आपका माइनस का 1/3, एक 3/2। कहाँ दिख रहा है मेरे भाई, 3/2 माइनस 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट। किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या होगी। देखो ना मेरे भाई, यहाँ पे fx बोला है, अब दिखती मनता फिगर आ गया, अरे भैया ये क्या करेंगे इसमें, हमको तो पता नहीं है। बाबू fx यानी कि x के अक्ष पर देखना है, जितनी बार ये जो रेखाएं हैं जितनी बार x अक्ष को काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। आपने कहा मेरे भाई यहाँ पर एक बिंदु काट रहा, उसके बाद इसको काउंट नहीं करना क्योंकि ये y अक्ष है, ये आपका काट रहा है, ये आपका काट रहा है, तो 1 2 3 हो गया, तो जितने होंगे उतने शून्य हो जाएंगे, यानी कि 3 बार काट रहा है तो 3 शून्य हो जाएंगे। कितना सिंपल था, आपने कहा हाँ जी बहुत बढ़िया। चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला गया है कि द्विघात बहुपद px बराबर 4x² माइनस 4x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल। देखो बाबू आ गया ना गुणनफल, आपने कहा भैया भैया हमको थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है गुणनफल, कहीं नाम सुने थे शून्यकों का। हाँ जी मेरे भाई सुने थे, कहाँ पर, यहाँ पर सुने थे आप लोग।
ए यहाँ पर शून्य थे, शून्य का गुणनफल जो होता है c बटे ए होता है, c बटे ए, यानी अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक से भाग करेंगे हम लोग, डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है भैया, c बटे ए। ठीक है, अब आपने कहा मेरे भाई कि जो हमारा द्विघात बहुपद होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, इस तरीके से होता है। आपने कहा क्वेश्चन में दे रखा है भैया 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1। ठीक है, अब इससे हम लोग रिलेट करेंगे, तुलना कराएंगे, इससे और इससे तुलना कराएंगे। तो आपने कहा भैया ए की जगह तो 4 लिखा है तो ए का मान 4 हो जाएगा, हाँ जी ए का मान 4 हो जाएगा। बी की जगह 4 लिखा है, इसका ध्यान से समझना, चिन्ह सहित लेंगे, चिन्ह सहित, तो बी का मान हो जाएगा माइनस का 4। सी की जगह बबुआ माइनस का 1 लिखा है तो सी का मान हो जाएगा माइनस का 1। अब ए बी सी निकल गया, यहाँ पे रख दो, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, सी का मान माइनस का 1 आया है और ए का मान जो है 4 आया है, तो माइनस 1 बटे 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, माइनस 1 बटे 4। ठीक है, आपने कहा हाँ जी बहुत बढ़िया। आगे आ जाए, आगे आ जाओ। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 ए का 1 शून्य का 2 है तो ए का मान होगा। ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, बनेगा 2026 के एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में 100% बनेगा ऐसा सवाल। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ए दे रखा, ए 5 ए दे रखा है और इसका एक शून्य का मेरे भाई 2 दे रखा है, तो ए का जो मान होगा वो क्या होगा। तो ऐसे में आप लोग क्या करोगे कि x के बराबर 2 रख दोगे। क्यों भैया, क्यों क्यों हम लोग 2 रखे x के बराबर, क्योंकि ध्यान से समझो मेरे भाई, हम जो ये लोग शून्यक निकालते थे, यहाँ पे जो शून्यक निकालते थे x का मान ही तो आता था 2, अब उसमें से 1 दे रखा, यानी x का मान ही तो दे रखा। आपने कहा हाँ जी बहुत बढ़िया, यानी x के मान पर 2 रख दो, तो आपने कहा भैया 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 गुणे 2 हो जाएगा और प्लस का 5 ए हो जाएगा और बराबर का 0 दिखा दो। तो 2 दूना 4 माइनस 3 दूना 6 प्लस का 5 ए बराबर का 0, यहाँ से घटेगा तो माइनस का 2 प्लस का 5 ए बराबर का 0, 2 को पक्षांतर करोगे तो 5 ए बराबर आ जाएगा 2, तो ए का मान आ जाएगा मेरे भाई 5 बटे 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, पांचवें का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, 2/5 आएगा ना जी, 5 नीचे आ जाएगा, तभी तो कहा यार ये मामला। सॉरी मेरे भाई, यहाँ पर ए का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2/5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 5 x प्लस 6 के शून्यक होंगे। ये सिंपल सवाल अब आप लोग यू बना दोगे, कैसे मेरे भाई, यहाँ पर एक का है, 1 का गुणा 6 में करोगे, आपने कहा हाँ जी तो 6 ही आ जाएगा। अब 3 गुणे 2 करोगे और 3 प्लस 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 5। यहाँ से आप लोगों ने कहा भैया एक्स स्क्वायर माइनस का 5 को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 2, क्योंकि प्लस है तो जोड़ने पर आना चाहिए, और x प्लस 6 यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का इधर गुणा करोगे तो माइनस का 2x प्लस का 6, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। सॉरी अब कॉमन लेने की बारी आ रही है तो कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ पर x माइनस 3 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, अच्छा माइनस का लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर x भाग करेंगे माइनस से भाग करेंगे 3 आ जाएगा 3, यानी कि एक आपका आ जाएगा x माइनस 3, एक आपका आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, आपने कहा हाँ जी बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब हम लोग इसका शून्य निकालेंगे तो एक x मान 3 आएगा, एक x मान 2 आ जाएगा। ये सिंपल सा सवाल था, x मान 3 और 2 दोनों प्लस में है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। ले बाबू, अभी इसी बात पर तो चर्चा कर रहे थे हम लोग, सबसे सबसे पहली स्लाइड पे जो हम लोग बताया ना उससे रिलेट करिए सवाल। देखो पूछा गया था कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, तो आपने कहा मेरे भाई त्रिघात में अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं, 3। अच्छा एक शून्यक किसमें हो सकते हैं, तो आप लोगों ने कहा एक बार फिर से रिपीट कर दो कि भैया रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद में एक शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, द्विघात बहुपद, अच्छा चतुर्थ बहुपद, चतुर्थ बहुपद में यहाँ पे त्रिघात दिया है तो त्रिघात में 3 होंगे, चतुर्थ बहुपद दिया रहेगा तो 4 करेंगे, द्विघात दिया रहेगा तो 2, रैखिक करेगा तो 1।
अब यहाँ पर देखो मेरे भाई द्विघात बहुपद दे रखा है आपको और शून्यकों का योगफल पूछा है, शून्यकों का योगफल पूछा है, शून्यकों का योगफल। अच्छा भाई साहब यहाँ पर एक बात बता दो कि जो शून्य का योगफल होता है यानी अल्फा और बीटा को हम लोग जोड़ देते हैं तो माइनस बी बटे ए आता है कि नहीं आता है, माइनस बी बटे आता है ना। आपने कहा हाँ जी अभी तो हमने पढ़ा था। तो अगर हम लोग इससे रिलेट करें इसके रूप से ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे रिलेट करें ये जो क्वेश्चन दे रखा है 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0, तो यहाँ पर a का जो मान आएगा मेरे भाई a बराबर 4 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा, b बराबर माइनस का 4 आ जाएगा, c का मान आ जाएगा आपका 1। ठीक है, आपने कहा हाँ जी बहुत बढ़िया। तो अल्फा प्लस बीटा आपका आ जाएगा माइनस, b का मान मेरे भाई माइनस का 4 है, माइनस का 4, ये देखो ये फार्मूला वाला माइनस है, ये क्वेश्चन वाला माइनस है। और नीचे आपका आ जाएगा a का मान दे रखा है 4, तो यहाँ पे अल्फा प्लस का बीटा कितना आ जाएगा, माइनस माइनस 4 बटे 4, यानी कि आपका आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई, थम्स अप कर दो मेरे भाई अगर चीजें समझ में आ रही है तो। क्वेश्चन नंबर 9, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है, सेम टाइप का सवाल हम लोगों ने किया था। अगर आपको एक मूल दे रखा है तो इसको आप लोग x के बराबर 2 मान लो और x के जगह पे रख दो, यानी कि ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का k गुणे 2 माइनस का 8 बराबर का 0, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस का 2k माइनस का 8 बराबर 0। तो अगर हम बात करें 8 और 4 को देखें तो ये प्लस में है माइनस में है, यानी कि माइनस का 4 आ जाएगा माइनस का 2k और बराबर 0। तो अगर हम बात करें मेरे भाई 2k को पक्षांतर कर दे तो -4 बराबर क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगा प्लस में, ये कट के माइनस का 2 आ जाएगा बराबर में k बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 दे रखा है तो p का मान, सेम टाइप का सवाल है मेरे भाई, अगर एक मूल दे रखा है तो x के बराबर मान लो और x के जगह रख दो, यानी x का स्क्वायर करना है तो -2 का आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, फिर प्लस का 2 गुणे माइनस का 2 कर दो, फिर माइनस का p कर दो बराबर का 0। इसका करोगे तो मेरे भाई 4 आ जाएगा, इसका गुणा करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का p बराबर 0 आ जाएगा, ये कट के मेरे भाई यहाँ पर 0 माइनस का p हो जाएगा बराबर का 0, यहाँ पर p आ जाएगा, तो p का मान कितना आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा हाँ जी। बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का जो योगफल होगा वो क्या होगा। भैया शून्यकों का योगफल सेम टाइप का सवाल है मेरे भाई, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। जब आप ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, इससे तुलना कराओगे मेरे भाई 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस के 2 से, तो यहाँ से जो a का मान निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 3 और b का जो मान आएगा, b का मान आ जाएगा 5 और c का मान आ जाएगा 2। ठीक है, सारे प्लस में है तो सारे प्लस में आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे तो b की जगह कितना रखेंगे, 5, माइनस है तो माइनस का 5, a की जगह हम लोग लगेंगे 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 बट्टे 3, ऑप्शन नंबर बी। और मेरे भाई यहाँ पे आपका लास्ट सवाल ये रहा, द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूल कितने होंगे, मूल, अच्छा मूल नहीं पूछा, मूलों का योगफल पूछा है, मूलों का योगफल। अब यहाँ से चीजों को समझना, ये चीज आपको सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। सीक्वेंस में कैसे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना पड़ेगा, उसके बाद x का गुणांक लिखना पड़ेगा, फिर अचर पद लिखना पड़ेगा जो कि प्लस में है बराबर का 0। अब यहाँ पर अगर हम लोग तुलना कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से, तो a बराबर कितना मिलेगा 4, b बराबर आपको मिलेगा माइनस का 4 और c बराबर मिलेगा आपको प्लस का 1। और मूलों का योगफल क्या होता है, जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ के आया माइनस बी बटे ए, क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई माइनस है और b का मान कितना है, माइनस का 4 है, माइनस का 4 कर दो, और a का मान कितना है बाबू, 4 है, 4, तो ये जो आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कट के आ जाएगा आपका 1, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1। ठीक है, कहीं मामला गड़बड़ तो नहीं है, माइनस का 2 आ रहा, 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0, मूलों का योगफल माइनस बी बटे ए होता है, माइनस बी बटे ए। ठीक है, तो ए का इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो मेरे भाई ये जो था आपका बहुपद से क्वेश्चंस कुछ थे, इंपॉर्टेंट थे मेरे भाई, इसको कर लेना। मिलेंगे हम लोग एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।